गौर से सुनिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस में कदम रखा, फातिह बैतुल मक़दिस बने, तो ये बताइए उससे पहले का भी सुनाऊं या उसके बाद ही का सुनाऊं? अब आप लोग कहे बेटा ए बच्चा बैठो, पहले का भी सुनाऊं के बाद ही का सुनाऊं? पहले का भी सुनाएं। हाथ उठाकर बोले कितने लोग पहले का सुनना चाहते हैं। सुनिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। खूब याद रखेंगे, खूब गौर से सुनेंगे। जब यहूदियों ने हजरत उबैदा इब्न जर्राह को देखा तो कहा, सुनो, तुम्हें देख करके हम ये नहीं समझते कि तुम हमारे ऊपर फाते हो जाओगे, हमें तो हमारे किले को वही फतह करेगा और फलस्तीन पे वही काबिज होगा जो मुसलमानों के पैगंबर का खलीफे दूम होगा, उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब होगा। उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा, टेंशन मत लो, हम उन्हीं के प्यादा हैं, उन्हीं के भेजने वाले हैं। कहा तो जंग करने की जरूरत नहीं, उन्हें बुला दो, हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, आज साहब हमारे पास सियासी चमक है, सियासी दमक है, बड़े पढ़े लिखे हैं, हम समाज में इंटेलिजेंट हैं, एक बस्ती पे हमारी हुकूमत नहीं, मगर उमर इब्ने खत्ताब के पास हमारी तरह कीमती जुब्बा नहीं है, सर पे बहुत कीमती अमामा नहीं है, साहब लिबास वही है जो मुस्तफा जाने रहमत ने तरीका बताया था। पेबंद लगा लिबास है साहब, हाथ में जानेमाज है, सीने में पढ़ने के लिए कुरान है, लेकिन सोता जमीन पर है और हुकूमत आधी दुनिया से ज्यादा पे कर रहा है। वाह वाह वाह, उमर इब्ने खत्ताब है। फिर साहब एक वक्त आया मुसलमान काबिज न रहे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी बड़े नेक इंसान थे। उनके भाई ने कहा, भाईजान आप शादी क्यों नहीं करते, निकाह क्यों नहीं करते? कहा, सोचता हूँ काश कोई ऐसी पाकीज़ा औरत मेरी जिंदगी में आती जिसकी गोद से एक ऐसा बच्चा जन्म लेता जो काश बैतुल मक़दिस का फातिह बन जाता। याद रखिएगा साहब, इसी धुन में वो अपनी शहर के जामे मस्जिद में पहुंचे। जामे मस्जिद में नवाब थे, जामे मस्जिद में पहुंचे, मुफ्ती वक्त के पास जाकर के बैठ गए। हुजूर खैरियत से हैं? आपकी बारगाह में आया हूँ, दुआ के लिए आया हूँ, दिल बड़ा बेचैन रहता है। बैतुल मक़दिस किबले अव्वल पे आज गैरों ने कब्जा जमा लिया है। आज बहुत अफसोस होता है, ये हमारी जिंदगी किस काम की है? ये जमीन या आसमान, ये सारी ताकतें साहब जो आज हमारे पास है, ये किस काम के हैं? अभी गुफ्तगू हो ही रही है, एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की जो मुफ्ती ये वक्त की शागिर्दा थी, पर्दे से आकर बोलती है, हुजूर आपने जो रिश्ता भेजा था वो रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मुफ्ती ये वक्त ने पूछा, क्यों? कहा, वो लड़का तो वजीर का बेटा है, लेकिन बेटा तो वजीर का है, दौलत उसके पास है, मगर उसकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा नहीं है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा शहजादा चाहिए कि जिसकी नस्ल से या जिसकी बरकत से जब वो मेरी जिंदगी में आए तो अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा बेटा दे जो बैतुल मक़दिस को फतह कर सके। हजरत मुफ्ती वक्त ने कहा, बेटी घबराओ मत, वैसा ही शहजादा आज जामे मस्जिद में आ गया। सुभान अल्लाह, वैसा ही शहजादा आज जामे मस्जिद में आ गया है। मेरी कौम के शहजादों, आज तुम कहते हो औलादे नाचने वाली हो रही हैं, आज तुम कहते हो औलादे गाने वाली हो रही हैं। आज हमारी कौम की माएँ परेशान होती हैं, बेटा शराबी हो गया, बेटा जुआरी हो गया, मेरी बेटी आवारा हो गई, गैरों के साथ भागने वाली हो गई, मेरी बेटियों का चाल चलन बिगड़ गया, मेरा बेटे का किरदार और कैरेक्टर बिगड़ गया। साहब इसलिए कि तुमने निकाह के वक्त अपनी निगाह और अपने जज्बात को पाकीज़ा नहीं रखा। आज हमारी कौम के नौजवान शादियां करते हैं, मगन है, जहेज बड़ा वीआईपी हो, गाड़ी बहुत वीआईपी हो, इतना सारा साजो सामान जहेज में मिले, तुम शादी जिस नियत से करते हो बरकत वैसी ही होती है। मगर सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी है, अल्लाह अल्लाह मुफ्ती वक्त ने कहा, हुजूर क्या आप इस गरीब बच्ची से निकाह करेंगे? आलिमा भी है,
फाजिला भी है, वक्त की माहिरा है। उन्होंने कहा हुजूर कोई दिक्कत नहीं। कहा घर जाएंगे? कहा नहीं, मैं बालिग हूँ, इजाजत है। हुजूर अब मस्जिद से जाएंगे नहीं, आप मस्जिद में ही हमारा निकाह पढ़ा दीजिए। कहा बारात? कहा बारात की जरूरत नहीं है। कहा बारातियों की? कहा जरूरत नहीं है। कहा दूल्हा भी बनेंगे? कहा हुजूर जिस लिबास में हूँ यही काफी है। फिर ऐसी लड़की मिले न मिले, मस्जिद में मुफ्ती वक्त ने निकाह पढ़ाया, बेट साहब निकाह पढ़ाया। बनने वाली दुल्हन भी पाकीज़ा थी और दूल्हा भी पाकीज़ा था। अल्लाह ने उसी दुल्हन की गोद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, है ना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया। माँ की निगाहें देख रही थी, बाप की निगाहें देख रही थी, ख्यालात पाकीज़ा थे। ऐसा बेटा जन्म लिया जो सिर्फ आलिम नहीं बना, सिर्फ मुफ्ती नहीं बना, वली कामिल नहीं बना, बल्कि फातेह बना। फातेह जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी की धमक ने यजीदियों के खेमे में जलजला बर्पा कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिशन ये था किसी पे जुल्म न हो, किसी की इज्जत न लूटे, कोई किसी पे हमला आवर न हो। अगर कोई किसी पे जुल्म करे, अय्यूबी की तलवार मजलूम के तरफ से चलने के लिए काफी है। कोई किसी का हक मार ले, इंसाफ दिलाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार काफी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू वार्ड कमिश्नर बन जाता है, तू मुखिया बन जाता है, तू ताकतवर जब बनता है तो अपने ताकत का इस्तेमाल गैरों की जमीन पे कब्जा करने के लिए करता है। तू अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों पे जुल्म सितम के लिए करता है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जब निकाह करना तो दुआ करना, मौला मैं निकाह इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी गोद में नस्लें पाकीज़ा हो, जो मुल्क की भी हिफाजत करे और मजहब की भी हिफाजत करती हुई नजर आए। जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, हमारी कौम की बेटियों के अंदर ये जज्बा पैदा होगा, उस दिन याद रखना तेरी गोद में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बेटियां माज़अल्लाह इस्लाम से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये कहती हैं मौलाना हम आपकी मर्जी से जिंदगी क्यों गुजारेंगे, हमारी मर्जी हम सर पे दुपट्टा रखे न रखे, हमारी मर्जी हम चुस्त लिबास पहने हम ढीला पहने, आपका क्या जाता है, हमारी मर्जी हम खड़े होकर मेले में खाएं या घर में रहे, आपका क्या जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बड़ा फख्र है तुझे अपनी जवानी पर, बड़ा गुरूर है तुझे अपनी जवानी पर। आज साहब सोशल मीडिया के जरिया और प्रिंट मीडिया के जरिया, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी चैनलों पे बैठकर आज बेटियां इस्लाम के खिलाफ बगावत की बिगुल फूंकती हैं, कहती हैं हम किसी मुफ्ती के फतवे को क्यों मानेंगे। मैं कहूंगा मत मानो, लेकिन सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, चलो तुम जिनके पीछे चलने की बातें कर रही हो, सुल्तान रजा सारी दुनिया की पढ़ी लिखी औरतों से, जिन्होंने औरतों का लिबास उतार कर जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, क्या वो औरत मर्द कहलाएगी। याद रखना, मर्दों का लिबास पहन लेने से न कोई औरत मर्द हो जाएगी और औरत का लिबास पहन लेने से ना ही कोई मर्द औरत हो जाएगा। याद रखिएगा, चोटी बढ़ा लेने से कोई औरत नहीं होगा, कान की में बाली पहन लेने से कोई औरत नहीं होगा, हाथ में चूड़ियां पहन लेने से कोई औरत नहीं होगा, हाँ गुनहगार जरूर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस्लाम ने हराम करार दिया, कहा हाथ में कड़ा न पहनना, ये सिखों का तरीका है, कान में बाली न पहनना, मर्द हो तो कान में बाली न पहनना, ये औरतों के लिए जायज और मर्दों के लिए हराम, ये नचनिया बजनिया नाचने वाले आवारा लोगों का तरीका है। खूब याद रखिएगा, इस्लाम ने इससे मना फरमाया, कहा मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। अब रही बात सारी दुनिया की औरतें जो आज कभी निकाब पे कमेंट, कभी दुपट्टे पे कमेंट, हमारी कौम की बेटियों को ये कहते हैं साहब कॉलेजों में तुम ओल्ड मॉडल हो, तुम साहब बड़ी पुराने ख्यालात की
लड़की हो, तुम हमारे साथ आगे कैसे बढ़ सकती हो? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मेरी कौम की बेटियों, जो तुझे कहे ना तुम पुराने ख्यालात की शहजादी हो, कहना तुम नए जमाने की हो, तो तुमने क्या किया है? तुम नए जमाने की हो तो तेरे सर से दुपट्टा उतर गया, तेरी जुल्फे जमाना देख रहा है, तेरे जिस्म से ढीला ढाला लिबास उतर गया, तू चुस्त लिबास पहन रही है, तेरे जिस्म की बनावट जमाना देख रहा है। आज तू सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर डालती है, गैरों की निगाहों का तू शिकार हो रही है, मगर हम ओल्ड मॉडल हैं। घर से निकलते हैं तो हमारी जुल्फों पे भी पर्दा होता है, हमारे जिस्म पे भी पर्दा होता है, हमारी उंगलियों पे भी पर्दा होता है। तुझे पता नहीं है, बहुत तुम नए मॉडल की लड़की हो, तो आओ हम तुझे ओल्ड मॉडल दिखलाते हैं। बताओ इस ईमानदारी के साथ, दुनिया की जितनी नए जमाने की लड़कियां हैं, सुल्तान रजा का एक चैलेंज है, तुम्हारे पेट में एक बच्चा या बच्ची 9 माह रहता है, बड़ा तुझे अपनी जवानी पे और अपनी तालीम पे गुरूर है, तो इस बच्चे को पेट में ही 1 से 100 पढ़ा दो, क से गया पढ़ा दो, ए से जेड पढ़ा दो। कहोगी मौलाना भला पेट में कोई बच्चा पढ़ता है? मैं कहूंगा मेडिकल साइंस कहती है माँ के किरदार का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। मेडिकल साइंस कहती है माँ के कैरेक्टर का असर बच्चों की जिंदगी पे पड़ता है। तू पढ़ाएगी तो क्यों नहीं पढ़ेगा? ये कहेंगी नहीं मौलाना, बच्चे पैदा होने के 3 साल के बाद जब बोलने लगते हैं तो पढ़ने के लायक होते हैं। 16 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, 18 साल की उम्र में इंटर करते हैं, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बीए करते हैं। मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? भला पेट में कोई पढ़ता है? मैं कहूंगा तुम मास्टर हो, मास्टर बना दो, डॉक्टर हो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर हो, बना दो, कम से कम पेट में ए से जेड ही सिखा दो। पूरी दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाएं कहेंगी हम पढ़े लिखे जरूर है, मगर पेट में पढ़ा दे ये हमारे पास शक्ति नहीं है। मगर जिस खातून ने, जिस फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था दुनिया वालों ये जिस्म मेरा है, मगर सीरत सैयदा फातिमा है, आंखें मेरी हैं मगर हया रसूलुल्लाह की बेटी की है, ये जिंदगी मेरी है मगर किरदार रसूलुल्लाह की शहजादी की है। जानते हो उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है, जमाने को दरसे वफा दिया है, हाफिज़े कुरान बना दिया है। और कहा कौन कहता है बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं? आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तो नबी ने ऐलान किया है, गौसे आजम की माँ ने दलील बनाकर दिखा दिया है कोई दुनिया में माँ ऐसी माँ जो बच्चे को पेट में पढ़ा दे? ये तो गोद में भी नहीं पढ़ाती, पेट में क्या पढ़ाएगी? ओ मेरी कौम की माओ, याद रखना, मैं तुझसे तो क्या मुतालबा कर सकता हूँ, लेकिन तुझसे मुतालबा यही है, किरदार को पाकीज़ा करो, इखलाक को पाकीज़ा करो, ख्यालात को पाकीज़ा करो, अपने बच्चों को अच्छे एहसासात को याद दिलाओ, अपनी बेटियों को पाकीज़ा बनाओ। नाम फातिमा रख देने से कामयाबी की दहलीज तक इंसान नहीं पहुंच जाता, जल से रोजाना कामयाब होते हैं। कामयाबी तब हो जब इंसान कामयाब हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखिएगा, इस मौजू को यहीं पर रखिए। जिस माँ ने अपने बेटे को पेट में पाकीज़ा बनाया, उस माँ का किरदार क्या था, उस बाप का कैरेक्टर कैसा था, ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए मैं कहूंगा साहिबों, जब आंखों में हया हो, सीरत सैयदा खातून जन्नत की कौम की बेटियों में आ जाए, तो बच्चे गोद में भी पढ़ेंगे और बच्चे माओ के पेट में भी पढ़ते हुए नजर आएंगे, माओ के पेट में भी पढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी बेटियों से कहें, ए मेरी बेटी, मुझे तुझसे हर चीज मंजूर है, जो चाहे तू ले ले, मगर बेटी सुबह को उठना तो कम से कम 1 रुकू कुरान की तिलावत जरूर करना।
मगर ये कब होगा जब हमारी कौम की माएं खुद तिलावत करके घर में बेटियों को कहेंगी, बेटी मैं भी कुरान पढ़ती हूँ, तू भी कुरान पढ़ने वाली हो जा। बेटा मैं बाप कहे मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तू भी नमाज पढ़ने वाला हो जा। ईमानदारी से बताइएगा, आज हम लोग सिर्फ पीर साहिबान से तावीज़ों के लिए जाते हैं, कभी हम बुजुर्गों के किरदार के लिए नहीं जाते, कभी हम बुजुर्गों के कैरेक्टर के लिए नहीं जाते। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो सुनिए, इस बात को यहीं पे रखिएगा। फिर मुझे अगर ये बात बीच में याद आ गई तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, फातिह बैतुल मक़दिस अभी नहीं बने हैं, यहूदियों से लड़ाई चल रही है, जंग। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार की धमक यजीदियों के होश को खराब कर देती है। यजीदियों का बहुत बड़ा पॉप आता है और आकर के यहूदियों से पूछता है, ऐ यहूदियों बताओ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से तुम पीछे क्यों हटते जा रहे हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की ताप तुम क्यों नहीं ला पाते? यहूदियों के सिपा सालार ने कहा, ओ मेरे पॉप, मेरे उस्ताद, चलो तुम आज यहीं ठहर जाओ, जब रात होगी तो हम चलकर देखेंगे। याद रखना, आज हम नबी के नाम के जलसे पर आए हैं, मगर एक रात हम पाकीज़ा नहीं बना पाते हैं। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई खड़े खड़े आइसक्रीम खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, मेला झमेला वाला आ गया। अब जलसा कराइए तो बोर्ड लगा दीजिए, ये पाकीज़ा नबी का पाकीज़ा जलसा है, यहाँ पर कोई मेला झमेला और ठेला नहीं लगेगा। यहाँ वही आए जिसका राबता दिल दीन की बात सुनने के लिए कर रहा हो। याद रखिए, ये 2, 4, 10, 20 हजार रुपए आपको चंदा दे देंगे, लेकिन आप याद रखें कि यहाँ पे अगर खड़े खड़े हमारी कौम के बच्चे पानी पिएंगे तो बताइए उसका अंजाम क्या होगा। आज आपकी ये अंजाम इसका आपकी माथे की निगाहों के सामने है, लेकिन मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोग गए थे, आकर के बैठ गए। अब भी जो नौजवान दरख्तों के नीचे है या मेलों में है, सुल्तान रजा उनसे गुजारिश करेगा, तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता है, अगर आए हो तो वहां से उठो और आकर के इन जलसों में कम से कम बैठकर हाजिरी दे लो। ये इस ख्याल और फिक्र के लिए कि कम से कम ये तो एहसास हो तुम्हें कि हम जिंदगी में कुछ जिंदा दिली के लिए आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से की फौज से साहब यहूदियों की फौज थर्रा गई है। आज हमसे कौन थर्राने वाला है? आज हमसे कौन कांपने वाला है? साहब हमारे पास सिर्फ हम यहाँ नारा लगा ले, ये हमारी जिंदगी के लिए हम सोचते हैं बहुत काफी है, लेकिन सुनिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की धमक का असर पादरी उनका पॉप पहुंचा है और साहब ये लेकर के रात की तन्हाई में चला है। जब यहूदियों का सिपा सालार लेकर के चला, कहा, ओ मेरे उस्ताद, चलो पहले यहूदियों के खेमे में चलते हैं। जब यहूदियों के खेमे में उसका उस्ताद पहुंचा, क्या देखता है? कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई लड़कियों को रख करके ऐश मस्ती कर रहा है, कोई औरतों के साथ नाजेबा हरकत में लगा हुआ है, पूरी रात शराब शबाब में गुजर रही है। साहब यहूदियों के सिपा सालार ने कहा, ऐ मेरे उस्ताद, आपने यहूदियों के किरदार को देख लिया, इन्हीं के लिए तो ये वक्त था कि रात को आराम करते, मेहनत करते, औरतों से अलग रहते, ताकि जिस्मानी कमजोरी का एहसास न होता, शराब के नशे में नहीं डूबते, ताकि सुबह को मुसलमानों के मुकाबले में ये आते। आप चले मुसलमानों के पास, जब ये मुसलमानों के टीम में पहुंचे तो एक तरफ औरतें खुदा की इबादत कर रही हैं, कोई तिलावत कर रही है, कोई नमाज पढ़ रही है, कोई मुसल्ला बिछाकर रात की तन्हाई में दुआ कर रही है, और एक तरफ मुस्लिम नौजवान साहब कोई इबादत में है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई तिलावत में है, कोई खेमे की रखवाली कर रहा है, कोई किसी को बीमार है तो पानी पिला रहा है, दवा खिला रहा है। यहूदियों के सिपा सालार ने कहा, ऐ मेरे उस्ताद, बता मैदान में जंग किसकी होगी? इनकी जो पूरी रात मुसल्ले पर है, खुदा को राजी कर रहे हैं, इन्हें शराब से मतलब नहीं है, इन्हें जुआ से मतलब नहीं है, इन्हें औरतों के जिस्म से अभी मतलब नहीं है। साहब ये नहीं जंग जीतेंगे तो कौन जीतेंगे? याद रखिएगा साहब, जब यहूदियों
यहूदियों के सिपा सलार ने जब ये कहा तो उनके पादरी ने कहा हम तो ये जंग हारेंगे ही, लेकिन याद रखना अगर मुसलमान यूं ही चलते रहे तो मुसलमान हमारे ऊपर काबिज हो जाएंगे। अब साहब याद रखिएगा, वो कल के मुसलमान थे जिनके किरदार को यहूदी अपने मिसाल के तौर पर पेश करते थे, लेकिन आज हम अपना किरदार देखें, हमारी रातें शराब खाने में गुजर जाती हैं, हमारी कौम के नौजवान रात को अय्याशियों में गुजार देते हैं, हमारी कौम का नौजवान दिवाली के दिन की रात पूरी रात जुआ खेलता है। साहब आप सोचे जरा, सीने पे हाथ रखकर, आईपीएल में साटा का बाजार गर्म है साहब। आज क्रिकेट के मैदान में लोग मोबाइल फोन के जरिए साटा खेल रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों की निगाहें कुरान से नहीं टकराती हैं बल्कि गैरों से टकराती हुई नजर आती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक रात गुजरी, सुबह को हमलावर हुए यहूदी, अपने यहूदियों ने मैदान जंग छोड़ दिया और यहूदी भाग पड़े। यहूदियों का सिपा सलार जानता था हम जंग हारने वाले हैं, अपनी हवेली में पहले से जाल बिछा रखा था। नौजवान हसीनो जमील लड़कियों को नंगे बदन अपनी हवेली में दोनों तरफ से सफ बांधकर खड़ा करा दिया ताकि मुस्लिम नौजवान जब इसमें दाखिल हो तो हसीनो जमील लड़कियों के जिस्म और बदन को देखकर उनके हुस्न के में फिदा हो जाएं, उनकी जवानी में लग जाएं। आज जो हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन है, अगर ये लोग उस वक्त होते तो क्या होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पीछा करते करते उसके महल के करीब पहुंचे, ठहर गए और वो सिपा सलार अपने महल में दाखिल होकर चेंबर में जाकर बैठ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ठहरे, पीछे मुड़े, मुस्लिम नौजवानों को रोका, कहा ठहरो, हम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आ गए। क्या कहा? छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आ गए हैं। मुसलमान नौजवान हैरान हो गए, कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरे मेरे सिपा सलार, वो छोटी जंग थी? कहा हाँ, जहां तलवारें चल रही थी वो छोटी जंग थी, हम बड़ी जंग के तरफ आ गए हैं। कहा बड़ी जंग कैसे जीतेंगे? कहा अब जंग जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की जरूरत। मुस्तफा जाने रहमत के, जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मुस्तफा जाने रहमत के। आज हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, यहाँ भी अभी तलवार की जरूरत नहीं, अभी हमें नबी के किरदार की जरूरत। कितने लोगों को नबी का किरदार चाहिए? जरा हाथ उठाएं पूरा मजमा। माशाअल्लाह सबको चाहिए, बड़े नेक लोग हैं। याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौम से खिताब करते हैं, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी तलवारें अब नीचे हो जाएं। ये बताओ नबी ने राह चलने का तरीका क्या बताया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज बोल पड़ी। नबी के करीम ने रास्ता चलने का तरीका ये बताया कि निगाहें नीची कर लो, दाएं न देखना, बाएं न देखना, सीधे अपनी मंजिल की चल पड़ना। अल्लाह अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बस तुमने अगर नबी की सुन्नत पे अमल कर लिया तो तुम्हें जंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बस निगाहें नीची करो और मेरे पीछे चल पड़ो, दाएं बाएं न देखना। अल्लाह अल्लाह। यहूदियों की हसीनो जमील बेटियां दोनों तरफ से खड़ी हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज लेकर बीच से गुजर रहे हैं। यहूदियों की बेटियां हुस्नो जमाल लेकर हैरान है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी दुनिया के लोग आए हैं जो मेरी जमाल के तरफ भी नहीं देखते, जो मेरी निगाहों के तरफ भी नहीं देखते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यहूदियों के चेंबर में पहुंच गए और पहुंचकर उसे कैद कर लिया। उसने कहा ऐ अय्यूबी याद रखना, आज तुझे तुम्हारे नबी की सुन्नत ने बचा लिया है, वरना हमने बुराई के जिस जाल को बिछाया था आज तक कोई इस जाल से बच नहीं सका है। मगर ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी याद रखना, एक जमाना आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा, हमने बुराई के जिस बीज को बोया है ये फसल और इसकी शाखें तुम्हारे आंगन तक पहुंचेंगी। तुम्हारी औलादें हुस्नो जमाल पर फिदा हो जाएंगी, तुम्हारी औलादें शराब पीने वाली हो जाएंगी, तुम्हारी औलादें जना और जुआ में मस्त हो जाएंगी, तुम्हारी औलादों को साहब रसूलुल्लाह के दीन से नहीं
बल्कि औरतों में खूब ज्यादा दिलचस्पी होगी, वो उनके हुस्न जमाल के दीवाने होंगे। हमारी बुराई जब तुम्हारे आंगन में पहुंचेगी ना, याद रखना उस वक्त मुसलमानों का नाम सिर्फ मुसलमान होगा और किरदारों कैरेक्टर यहूदियों का हो जाएगा। हम तुम्हारे ईमान को इतना कमजोर कर देंगे कि तुम्हारी कौम की न तुम्हारी आने वाली नस्लें आजान सुनेंगी मगर मस्जिदों में नहीं जाएंगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें कुरान रखेंगी मगर पढ़ने वाली नहीं होंगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें दीनी महफिलों से दूर हो जाएंगी। माँ बाप की कदर और इज्जत करने वाली नहीं होंगी। रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ेंगी मगर उनकी सुन्नत पे अमल करने वाली नहीं होंगी। उन्हें नबी की सुन्नत पे अमल करने पे साहब अब उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि उनका नाम मुसलमान होगा मगर किरदारों कैरेक्टर यहूदियों और नसरानियों का हो जाएगा। आप जरा सा सीने पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब ये सुने, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, जानते हो आज हमारी कौम जहां पर जी रही है, आज क्या हमारे अंदर शराबी नहीं है? आज हमारे नौजवान शराब के नशे में मस्त नहीं है? आज हम मस्जिदों से दूर नहीं है? आज साहब हम कुरान की तिलावत से दूर नहीं है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस बने और जब फतह कामयाबी और कामरानी उनके कदम को चूम ली तो साहब जब महल में दाखिल हुए शाहाना शान के साथ, तो लड़कियां इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गईं, उनके राह में फूल बिछा दिए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को जमीन पे नस्ब किया और कहा, ऐ लोगों, अय्यूबी फूलों को मसलने के लिए नहीं आया बल्कि फूलों की हिफाजत करने के लिए आया। क्या कहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने? फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप खूबसूरत कालीन पर चलते हो। आज जो हमारी कौम की बेटियां हैं, याद रखना ये मजहब इस्लाम की खूबसूरत फूल है। इनकी हिफाजत करना, इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, इन पे गंदी नजरें न डालना। याद रखना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, ये लड़कियां क्यों खड़ी हैं महल में? कहा, इसलिए कि ये लड़कियां खिदमत करती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम चाहते हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार इन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए? ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इन जुमलों को याद रखना। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम पढ़ने के लिए जाते हो ना, तो अपने कलम की हिफाजत करना, अपनी कॉपियों की हिफाजत करना। ऐसा ना हो तेरा कलम हसीन लड़कियों के जुल्फों में उलझ जाए। तेरे बाप ने तुझे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बनने के लिए स्कूल और कॉलेज में भेजा था। तू ऐसा ना हो तू आवारा हो जाए, तू किसी की जवानी को देखकर अपना होशो हवास खो बैठे। ऐसा ना हो किसी की बहू बेटी पे तेरी गंदी नजर पड़ जाए। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करा दिया, आज के बाद कोई किसी की बहू बेटी पे गंदी नजर न डालेगा। जो डालेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। ये कल के मुसलमानों का किरदार था, ये कल के मुसलमानों का कैरेक्टर था साहब। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे। आज लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कौन कहता है देखने से कुछ नहीं होता? गाना नाच देखो गुनाह है, याद रखना। सिनेमा देखो गुनाह है, फिल्में देखो गुनाह है, मगर इन्हीं आंखों से मोहब्बत से माँ बाप को देख लो तो एक हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। इन्हीं निगाहों से इन उलमाए किराम के चेहरे को देख लो, अल्लाह तुझे सवाब देता है। इन्हीं निगाहों से काबा और मदीना देख लो, अल्लाह तुझे सवाब देता है। मगर इन्हीं निगाहों से बार बार कोई अजनबी औरत गुजर रही है, तू उसे देखेगा, ये गुनाह है। देखने से गुनाह भी होता है और देखने से सवाब भी होता है। एक नौजवान मुस्तफा जाने रहमत
रहमत की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, माज़अल्लाह मुझे फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। अल्लाह के मुकद्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, आका की निगाहें सुर्ख हो गई, सहाबे कराम मचल गए, ये कैसा नौजवान है, नबी की बारगाह में जना की इजाजत मांगने के लिए आया है, कौनैन के ताजदार है। फरमाते हैं ठहरो जरा, नौजवान को करीब आने दो। इंसान गलत नहीं होता, गलत माहौल उसे गलत बना देता है, गलत सोहबत उसे गलत बना देती है। ऐ नौजवान तू क्या कह रहा है? कहा हुजूर फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। कहा वो लड़की, जिस लड़की से तुम जना की इजाजत चाहते हो, ईमानदारी से बताओ यही काम क्या तुम अपनी बहन के साथ कर सकते हो? नौजवान के आंखों में आंसू आ गया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथ को उसके सीने पे रखा, कहा नौजवान बता तू क्या ऐसा कर सकता है? कहा आका जी अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। कहा बता जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही दूसरे की बहन भी तेरी बहन है। जैसे तेरी माँ माँ है, वैसे ही दूसरे की माँ भी तेरी माँ है। जैसे तेरी बेटी बेटी है, वैसे ही दूसरे की बेटी भी बेटी है। इसलिए आज तौबा करके जा, आज के बाद अपनी बहन की भी इज्जत की हिफाजत करना और दूसरों की भी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आज हमारी कौम का नौजवान, मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, अदाएं बचपन से अपनी औलादों को सिखाइए। बेटा ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन की सहेलियां भी तुम्हारी बहन है, उनकी इज्जत और कदर और उनकी मंजिलत को याद रखना, वरना याद रखिएगा आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए अंजाम बेहतर नहीं होगा। यहूदियों ने चारों तरफ से जाल बिछा करके रखा है। यहूदियों ने मीटिंग की और कहा मुसलमानों के किरदार को बदलना है। कहा मुसलमानों के किरदार को कैसे बदलोगे? कहा उनके घरों में जाकर। कहा उनके घरों में कैसे जाओगे? मुसलमान तो कुरान पढ़ते हैं, उनके घरों में गैरों को जाने की इजाजत नहीं, वो तो रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ते हैं, उनकी बेटियां सैयदा खातूने जन्नत की सीरत पढ़ती हैं। बुरा न मानना मेरी कौम की बेटियों, आज मुहर्रम में 10 दिन तुम फातिहा कराती हो, मगर बताओ कितनी बेटियां हैं जिनके पास सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की कोई किताब होगी? 10,000 का फातिहा तेरे घर में होता है, बड़ा बड़ा डेग बिरयानी की बनाती हो, उनके नाम पे जलसे होते हैं, लेकिन सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की किताब कितनी कौम की बेटियों के पास है? 14 साल मोटी मोटी किताबें हमारी कौम की बेटियां मैथ, इंग्लिश और सारी किताबें पढ़ती हैं, तो जो कौम की बेटियां 16 साल, 17 साल, 20 साल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ सकती हैं, तो क्या सीरत फातिमा की एक पतली किताब नहीं पढ़ सकती हैं? अरे बोलिए, पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती हैं? पढ़ सकती है ना। आपने कभी खरीद कर दिया भी? रबी नूर शरीफ का महीना आता है, बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं ना लग रहा है, हम लोग जुलूस निकालते हैं, खूब नारा लगाते हैं सुभान अल्लाह, 1000 की बिरयानी उस दिन खाते हैं। कितने मुस्लिम नौजवान हैं जिस नबी की सीरत का आलम यह है, जो जिंदगी में कभी झूठ ना बोले, वो मेरा नबी है, जिसने पूरी जिंदगी सच्चाई पे गुजार दी हो। अरे हाथ उठाकर बोले वो मेरा नबी, जोर से बोले वो जिसने सच को सच और झूठ को झूठ कहा, वो जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी हो। अरे यार मेरा नबी बोलने में शर्म आ रही है, रात में नहीं बोल सकते, जरा हाथ उठाकर बोले वो, और जोर से बोले वो। अगर वो नबी न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? अगर वो नबी न होते बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? अगर वो नबी न होते, ईमानदारी से बताओ, अगर वो नबी न होते तो बेटियों को जिंदा दरगोर होने से कौन बचाता? अगर वो नबी न होते, बुरा न मानना, शराब को हराम कौन करता? अगर वो नबी न होते सूद के हुर्मत का ऐलान कौन करता? अगर वो नबी न होते तो याल उलमा वरसा
वरसतुल अंबिया का ताजे जर्दी इनके सरों पे कैसे रखा जाता। जिस नबी की जिंदगी पढ़कर हम अपनी जिंदगी कामयाब कर सकते हैं, बताओ ईमानदारी से, उस नबी की सीरत की कोई किताब हमारे घर में है? अरे बोलिए जरा जोर से, नहीं है ना? तो आज जलसे में पहला वादा कीजिए कि 2 किताब जरूर घर में लाइएगा। एक सीरत मुस्तफा बच्चों के लिए और एक सीरत फातिमा बच्चियों के लिए। सीरत मुस्तफा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की लीजिएगा, याद रखिए, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। और सीरत फातिमा साहब इस हवाले से कई किताबें मौजूद हैं। शान खातून जन्नत आप ले सकते हैं, वहां पे जाकर बोलेंगे उलमाए अहले सुन्नत की लिखी हुई किताब दीजिए, आप अपने घर में लाकर रखिए और बेटे बेटियों से कहिए, बेटा जिस दिन छुट्टी हो ना, अब हम जलसे में जाएंगे कभी कभी मिलाद मनाने, मगर अपने घर में आका की सीरत पढ़ के हम खुद मिलाद मनाएंगे। बोलिए कितने नौजवान ऐसा करेंगे? अरे बोलिए हाथ उठाकर कितने नौजवान करेंगे? जब ऐसा होगा तो आपकी औलादें सिखों की तरह कड़ा नहीं पहनेंगी, आपकी औलादें कान में बाली नहीं पहनेंगी, आपकी औलादें चोटियां बढ़ा करके रबर नहीं लगाएंगी, आपकी बेटियां जींस और टी शर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, बच्चे भी हयादार होंगे और बेटियां भी वफादार होंगी। क्या नाम है आपका? आइए इधर जरा सा मुसाफा हो जाए आपसे, आइए इधर। माशाअल्लाह, आइए आइए आइए, माशाअल्लाह। अजमल बाबू, ये जो आप पहने हैं ना, हाँ इसको खोल दीजिए, है ना, और अपनी अम्मी को दे दीजिएगा। हाँ खोल दीजिए उसको, अभी उतार लीजिए, जलसे की पहली बरकत। हाँ माशाअल्लाह, उसको उतार दीजिए, है ना, अम्मा को दे दीजिएगा। माशाअल्लाह, ये मेरे आला हजरत ने तरीका सिखलाया। क्या सिखलाया? कि अगर आपके लिए पहनना तो नाजायज, मगर औरतों के लिए ये जायज है। तो मर्दों तुम चूड़ियां ना पहनो, पहनाना है चांदी की ही चूड़ी अपनी माँ को पहना दीजिए, बहन को पहना दीजिए, बीवियों के लिए खरीद दीजिए, बेटियों के लिए खरीद दीजिए, बहनों के लिए खरीद दीजिए। उनकी दुआएं मिलेंगी, आपकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। और भी कोई नौजवान कड़ा पहना हो तो मेरी गुजारिश है आप हाथ से उतार दीजिए। 2 अंगूठी हो, 1 अंगूठी उतार दीजिए। 1 अंगूठी मर्द के लिए 4.5 माशा की जायज है, याद रखिएगा। खैर मैं आगे अपनी मौजू को बढ़ाऊं, वरना आप भी सोचिएगा। अच्छा बोलिए, तबीयत लग रही है ना आप लोगों की? और तकरीर करूं कि खत्म कर दूं? बोले सुनेंगे ना आप लोग, और हजरत को नहीं सुनेंगे, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुनेंगे ना? माशाअल्लाह। आप लोग टाइम देखते रहिएगा, वरना मेरा कोई ठिकाना नहीं, हम कब तक बोल जाए। आप लोग अपना टाइम देखिएगा। जरा एक बार मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, है ना? आप लोगों को देख करके क्या पूछना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, जरा गौर से सुनिएगा। आइए जरा सा, जिस नबी की सीरत आप पढ़ेंगे उस नबी का पहला पैगाम क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आमिना के लाल है, हजरत सैयदा आमिना खातून कहती हैं कि साहब जब नबी पैदा हुए तो सारी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करते हैं, माँ का दूध तलाश करते हैं, माँ के दूध का कतरा तलाश करते हैं। ए सैयदा आमिना खातून, मेरे नबी की शान क्या है? मेरे नबी ने पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद पहला काम क्या किया, पहला पैगाम दुनिया को क्या दिया? सैयदा आमिना खातून कहती हैं, जो ही मेरी गोद में इस बच्चे ने जन्म लिया, मैं अपने बच्चे को तलाशने लगी। मेरा बच्चा किधर है? उसे प्यार करूं, उसे दूध पिलाऊं, उसे गोद में लूं। कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मैं क्या देख रही हूँ? मेरा शहजादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। मेरा नबी पैदा होते ही पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा कर रहा है और सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दे रहा है, ऐ दुनिया वालों, ये जिंदगी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, ये जिंदगी जाहो हशमत के लिए नहीं है, ये जिंदगी अय्याशियों के लिए नहीं मिली। या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी किस लिए मिली है? याद रखना, कुरान ने नबी की विलादत के 40
साल बाद ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मगर आमिना के लाल ने पैदा होते ही पूरी दुनिया को बताया ये जिंदगी मिली है तो खुदा की बंदगी के लिए मिली है, ये जिंदगी मिली है तो पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने के लिए मिली है। इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादे और शहजादियों से कहूंगा, ए मेरी कौम के शहजादियों, तुम मोटू पतलू को पढ़ती हो, तुम साहब न जाने किसके किसके मेरे शहजादे किससे सुनते हो। आज के बाद अपने बच्चों को आप बैठाइए और बैठाकर अपने बच्चों से कहिएगा, ए मेरे बेटे 10 साल के हो गए तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, ए मेरी बेटी तुम 12 साल की हो गई नमाज नहीं पढ़ती हो। आपके बच्चे और बच्चियां कहेंगे, पापा मुझे अब्बा करना क्या है? कह दीजिएगा, तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की महफिल में आए हैं, जिस नबी की रज़ा के खातिर जलसे में आए हैं, उस नबी का आलम यह है, हमारे और तुम्हारे नबी तो पैदा होते ही खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। हम कितने कम नसीब हैं कि आजान होती है मगर नमाज नहीं पढ़ते। साहब आजान रमजान का महीना आता है मगर रोजा नहीं रखते। साहब नबी की याद मनाने के लिए सिर्फ रबीउल अव्वल ही की जरूरत नहीं है, रबीउल अव्वल में भी नबी की याद मनाइए। और नबी की याद मनाने के लिए सबसे पहले नमाजी बन जाइए। क्यों? ताकि फजर पढ़िए तो एक तरफ फजर पढ़िए तो भी हुजूर का मिलाद हो, जोहर पढ़िए तो भी हुजूर का मिलाद हो, असर पढ़िए तो भी हुजूर का मिलाद हो, मगरिब और इशा पढ़िए तो भी हुजूर का मिलाद हो। इसलिए कि जब जब नमाज पढ़िएगा एक तरफ सजदा होगा और एक तरफ नबी पे दुरूद भी होगा और सलाम भी होगा, सलाम भी होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सिर्फ रबीउल अव्वल वाला मुसलमान मत बनिए, रबीउल अव्वल वाला भी बनिए, बादे रबीउल अव्वल वाला भी बनिए। रबीउल अव्वल में भी नबी की याद आए, बादे रबीउल अव्वल भी नबी की याद आए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मैदान करबो भला है। इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, पानी बंद है मगर एक वक्त की नमाज बंद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, एक वक्त की नमाज बंद, एक वक्त की नमाज बंद, खाना बंद है मगर एक वक्त भी कुरान की तिलावत बंद नहीं है। साहब नाना पैदा होते सजदा कर रहे हैं और नमाज़े का आखिरी वक्त है। 72 जख्म लग चुके हैं साहब, 72 जख्म खाकर 72 जाने सारों को कुर्बान करके जब घोड़े से मेरे इमाम जमीन पर गिरे हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के लखते जिगर जमीन पर गिरे हैं, जो अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया और जमाने को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों याद रखना, नाना ने पैदा होते सजदा किया है और नवासे ने जामे शहादत नोश करते हुए भी सजदा किया। न सजदा उधर बंद है, न सजदा, जरा हाथ उठाकर बोले, न सजदा इधर बंद है। ऐ मुसलमानों, हम कैसे हुसैनी हैं, हम कैसे मिलाद मनाने वाले हैं, हम कैसे रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। फजर की आजान होती है हमारी आंखें नहीं खुलती, जोहर की आजान होती है मस्जिदों को नहीं जाते, असर मगरिब और इशा की आजान होती है मस्जिदों को नहीं जाते। मैं अपनी कौम की माओं से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की माओ, फजर की आजान हो खुद भी जगो, बेटियों को जगाओ, शौहरों को जगाओ, बेटों को जगाओ। तुम घरों में नमाज पढ़ो और तुम्हारे घर के मर्द मस्जिदों में नमाज पढ़े, ताकि जमाना जान जाए हम मिलाद भी मनाते हैं और मिलाद वाले को भी मनाते हैं। है कोई नौजवान जो खड़े होकर, सिर्फ एक नौजवान कहे, मौलाना कल से इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। सिर्फ एक कोई नौजवान, हमको ज्यादा नहीं, एक नौजवान चाहिए पूरे मजमे में, चूंकि ये जलसा नबी की रजा के लिए। वो ये सोचते जमाना क्या कहेगा, ये सोचे। माशाल्लाह, खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। हाजी साहब चेहरा देख लीजिए, ये नौजवान है ना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुन्नत भी सजाए हैं और उसको बढ़ा लीजिए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप, मैंने सिर्फ एहसास दिलाया है, ताकि आपसे वादा नहीं कराऊंगा, ये एहसास लेकर के जाइए। जब हुसैन 72 जख्म खाकर सजदा कर सकते हैं तो हम हुसैन के नाम का लंगर खाकर सजदा क्यों नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इंशाअल्लाह होगा। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह,
इंशाअल्लाह। अच्छा ये बेचारा 2-3 नौजवान जा रहा है, खैरियत से हो बाबू? अभी तो अब मेरी तकरीर माँ पर होने वाली है। आई बेचारा तीनों उठ करके भाग गया, जा रहा है बेचारा। वो क्या पछताएगा, बेचारा सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि कमाकर माँ को खिलाना पड़े। हो सकता है कहीं मेरी तकरीर सुन लिया हो पहले, क्योंकि अब तो YouTube का जमाना है, हम लोग बाद में पहुंचते हैं, तकरीरें पहले पहुंच जाती हैं। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब के इतने दीवाने, इतना मेरे फैन कहाँ है ना, माशाअल्लाह। ये तो हजरत की मेहरबानी। इजाजत है और 1-2 बातें बोल दूं? अरे बोलिए इजाजत है? माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा साहब ये बताइए, माशाअल्लाह बुरा मत मानिएगा, मरने के बाद कब्र में हुजूर से मुलाकात होगी? हाथ उठाकर बोल दे, कब्र में हुजूर से मुलाकात हमें भी होगी और इन लोगों की भी होगी। याद रखना, तुम्हें भी होगी, मुलाकात होगी। सैयदा खातूने जन्नत ने, दोनों तरफ बैलेंस बराबर रहे, सैयदा खातूने जन्नत ने सरकार मौलाए कायनात से कहा, है मेरे शौहरे नामदार, अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाना। क्या दिन में नहीं बल्कि सैयदा मकसद, कहा मकसद एक, ताकि मेरे जनाजे पे किसी गैर की नजर न पड़े, मेरे जनाजे पर किसी गैर की नजर न पड़े। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज से कभी फेसबुक पे तस्वीर न डालना, व्हाट्सएप पे तस्वीरें न डालना। कॉलेज में जाती हो पढ़ने के लिए, हम शिक्षा के खिलाफ नहीं, मगर जहां इज्जत चली जाए तो याद रखना, हर हाल में इज्जत की हिफाजत करना। उस तालीम से जेहालत बेहतर है जिस तालीम के हासिल करने के बाद इंसान की इज्जत सलामत न रहे। कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए कॉलेज में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, ट्यूशन सेंटर में जाना, कोई आवारा लड़का कहे मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, तेरी कलाई पकड़ना चाहता हूं, कहना ठहरो, हम सैयदा खातूने जन्नत के मानने वाले हैं, जरा मेरे बाप से पूछ लेने दो, कलम पकड़ने की इजाजत है, कॉपी किताब पकड़ने की इजाजत है, क्या तेरी कलाई भी पकड़ने की इजाजत है? याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, एक बार जरा उस अपने बाप की इज्जत के बारे में सोच लेना जिसने पूरी जिंदगी की कमाई तेरे कदमों में डाल दी। एक बार उस माँ की इज्जत के बारे में सोचना जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तुझे पाल पोस कर जवान किया है। जब तू जवानी की दहलीज पे पहुंचती है तो अपने बूढ़े बाप की इज्जत को भूल जाती है, अपनी माँ की इज्जत को भूल जाती है, माँ पे तू गरज जाती है, बरस जाती है। तुझे ये ताजमहल और लाल किला दिखाने वाला आवारा लड़का तुझे नचाता है, घुमाता है, कहता है लाल किला देख ले, जानती हो तुझे पता नहीं है, वो कभी तुझसे कहता है तेरा नकाब पसंद है, वो कभी तुझसे कहता है तेरी बाली पसंद है, वो कभी तुझसे कहता है दुनिया में सबसे हसीनो जमील तुम हो, एक बार मुझ पे नजरे करम कर दो, मैं तुझे ताजमहल बना दूंगा, मैं तेरे लिए लाल किला बना दूंगा। ये ताजमहल लाल किला दिखाने वाला कुछ नहीं करता, याद रखना, जैसे एक लालची नजर वाला कुत्ता गोश्त के टुकड़े को देखकर भागता है, जैसे एक आवारा लफंगा कुत्ता सड़क किनारे इंसानों की टोकरियों पे और सामानों के पीछे दौड़ पड़ता है, ऐसे ही जब तू घर से निकलती है तो ये शैतान और ये शैतानी नजर वाले भी तेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। कामयाबी इसमें है तू अपने आप को उनसे बचा ले, कामरानी इसमें है तू अपने आप को उनसे बचा ले। खुदारा कभी गलत कदम उठा के घर से बाहर कदम न निकालना, वरना याद रखना सुल्तान रजा का ये मशवरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर औरतों के अंदर 2
दो ही सिफत पैदा हो जाए तो उन्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो ये कि अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और दूसरी आहा शौहर की अताअत और फरमाबरदार हो जाए, शौहर की अताअत और फरमाबरदार हो जाए। तीसरा सुन्नत और शरीयत का पाबंद हो जाए। देख तेरा ठिकाना जन्नत, मगर ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तू समझती है तेरा बाप तेरा दुश्मन हो गया है, तू समझती है तेरा भाई तेरा दुश्मन हो गया है, तू समझती है तेरी माँ तेरे लिए दुश्मन है। तू आवारा लड़के की मोटरसाइकिल और बुलेट देखकर चढ़ जाती है, तुम आवारा लड़कों की स्कॉर्पियो और बोलेरो देखकर चढ़ जाती है, तुम उसके 15,000 का मोबाइल देखकर तुम अपनी इज्जत का सौदा उससे कर बैठती है। ऐसे करोड़ों मोबाइल कदमों में कुर्बान सैयदा खातून जन्नत का जब हज़रत सरकार मौलाए कायनात से निकाह हुआ तो आका ने पूछा, अली मेहर देने के लिए कुछ है? कहा, आका जी कुछ नहीं है, एक जीरा है। कहा, बेचकर मेहर का इंतजाम करो। सुनो, कोई लड़का हो, ठीक है तुझे लड़का पसंद आ गया ना, तो ठीक है माँ बाप से कह दे, या उससे कह हम तेरे बुलेट पे नहीं चढ़ सकते, हम तेरे गिफ्ट को कबूल नहीं कर सकते, तू खूब हसीनो जमील है, मगर मेरा तेरा रिश्ता उसी वक्त है जब तू मुझसे निकाह कर ले। बगैर निकाह के इस्लाम में किसी मिलन की इजाजत नहीं, किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की इजाजत नहीं। याद रखना, ये ताजमहल लाल किला दिखाने वाला तुझे बहका के लेकर चला जाएगा, 10-20 दिन तेरी इज्जत के साथ खेलेगा, जब तेरे गोश्त के लोथरे से फायदा उठा लेगा लाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद प्याली को फेंक कर चला जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की। माँ बाप उसे इसलिए नहीं अपनाते कि उसने उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया। और साहब वो आवारा लड़का, उसे तो तेरी हबस थी, उसने इस्तेमाल करके तुझे छोड़ दिया। बता, तू पुलिस स्टेशन में रो रो के मर जाएगी, तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। अगर ये आवारा लड़का तुझे ससुराल लेकर चला भी गया अपने घर, तो कभी तुझे वहां इज्जत नहीं मिलेगी। तेरे सास ससुर कहेंगे ये आवारा लड़की है, इसने मेरे बेटे को भगा दिया था। तू 1 करोड़ बार कहेगी वो मुझे भगाया था, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तेरी गोद में औलादे होंगी, उनसे अगर किसी ने कह दिया तेरी माँ आवारा थी, तेरा बाप आवारा था, उसने भाग करके शादियां रचाई थी, बता, एक तो मैका में भी तेरी इज्जत खराब होगी, ससुराल में भी इज्जत खराब होगी, तेरी औलादे भी तुझे गिरी हुई नस्लों से देखेंगी। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, बेहया बनकर घर से न निकलना, बल्कि रसूलुल्लाह ने बेटियों को रहमत कहा और ऐलान किया, बेटियां दफनाने के लिए नहीं बल्कि बेटियां तो डोलियों में सजाने के लिए आई है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया, निकाह पढ़ाया और दुल्हन बना करके रुखसत किया। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम भी घर से निकलना ना तो दुल्हन बन करके निकलना, निकाह के बाद निकलना। जब दुल्हन बनकर जाओगी और निकाह के बाद जाओगी, तेरे पांव में कांटा भी चुभेगा ना तो तेरा बाप तेरे साथ खड़ा नजर आएगा, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा नजर आएगा, साहब ये उलमा ये समाज तेरे साथ खड़े नजर आएंगे। याद रखना, हर जुल्म का जवाब एक है, तू सीरते फातिमा पे चलने वाली बन जा, तेरी इज्जत भी महफूज होगी और मरने के बाद तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस भी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए। है कोई नौजवान जो खड़े होकर जरा सा नारा लगा दे मजमे में से? है कोई नौजवान? जरा मैं भी देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी माँ भी मुझे कहती है बेटा उतना ही बोला कीजिए, बहुत लंबी तकरीर आप करते हैं। क्योंकि वो लोग भी सुनते हैं ना, तो माँ मेरी कहती है कि लोग कहते हैं सुनाते हैं मेरी माँ को कि ये आपका बेटा तकरीर कर रहा है, तो माँ मेरी कहती है जब आप जोर से बोलते हैं ना तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरा बेटा कितना जोर से बोल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही होगी। जाहिर सी बात है हर माँ को एहसास है, लेकिन सुनिए मैं बताना क्या चाहता हूँ। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं, प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। मुझे उम्मीद है आज के बाद हमारी कौम की बेटियों में इनकलाब जरूर आएगा। ये जलसे में जो बेटियां आए ना और बगैर दुपट्टा के घूमे, आप लोग उन्हें इस्लाह कीजिए कि सुनो ये जलसा है जलसा, या तो घर चली जाओ, तुम्हारी वजह से इस्लाम बदनाम न हो, तुम्हारी वजह से खातूने जन्नत का नाम बदनाम न हो। जानते हैं हमारे यहाँ हालत क्या है? जैसे मुहर्रम के बाद जो ताजिए का अंजाम होता है, वही तकरीर के बाद हम लोगों का भी अंजाम होता है। मुहर्रम के बाद जाकर देखिए जहां जहां लोग ताजिया बनाते हैं, मुहर्रम के बाद वो ताजिया रखा कहाँ है? एक की भी इज्जत आबरू सलामत, एक की भी इज्जत आबरू सलामत। समझ रहे ना मेरी बात? आज जो उसकी इज्जत सलामत नहीं रख पाए, उसे बनाने का हक, उसे बनाने का हक नहीं है। मुहर्रम में या हुसैन हर बादे मुहर्रम छोड़ दिया, फेंक दिया। कुत्ता पेशाब कर रहा है, जानवर पाखाना कर रहा है, कागज कहीं है, लकड़ी कहीं है, तुरबत कहीं है, मीनार कहीं है। ये कैसी मोहब्बत है? ऐ मेरी कौम के नौजवान, तू काबा बनाकर न तोड़, तू मदीना बनाकर न तोड़, इमाम हुसैन का रोजा बना के न तोड़। तोड़ने वाला मत बनिए, बल्कि दिलों को उनसे जोड़ने वाला बनिए। इसीलिए आला हजरत ने कहा मरौवे जाता जियादारी हराम है, इसलिए कि हम लोग उसकी कदर नहीं करते। समझे मेरी बात? मुहर्रम में टीम बनी हुई है गाली देने वाली हम लोगों को। हाँ, मुहर्रम बात जा करके देख लीजिए। मैंने इसलिए ये बोला, याद रखिएगा। जो नौजवान करते हैं बोलिए कि हमें लिख कर दो कि तुम मुहर्रम बाद भी इस ताजिए की वैसी ही इज्जत करोगे। लिख करके दो। इमाम हुसैन की रोजे की है कोई इज्जत? लिख के देगा? दे लिख करके कि हम वैसी ही इज्जत करेंगे, फेंकेगा नहीं। लकड़ियां टूट गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, हिफाजत करो। पर बहुत डॉक्टर इकबाल ने कहा क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। अब सुनिए साहब, अम्मा हलीमा के पास चलिए। अम्मा हलीमा से पूछा जाए, अम्मा जी आका ने आपका दूध पिया है, बचपन आपकी गोद में गुजारी है, आपके आंगन में रहे हैं, अम्मा जी आप भी तो कुछ बताइए। अम्मा जी कहती हैं जब मैं आका को लेने के लिए गई और आका के करीब पहुंची और आका को मैंने देखा तो आका को देखती रह गई। अम्मा जी क्यों? कहा मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर मैंने आका से पहले कभी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा था। आका से पहले इतना हसीन बच्चा और आका के बाद भी इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। अम्मा हलीमा दूध पिलाती, कहती हैं अम्मा हलीमा कि मैंने आका को गोद में लिया तो पहली बरकत ये हुई, पहली बरकत गोद में आने की पहली बरकत ये हुई कि मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। मैंने आका को गोद में लिया, दाईं जानिब से दूध पिलाना शुरू किया। आका करीम ने एक जानिब का दूध पिया और एक जानिब का दूध छोड़ दिया। जब जब मैं आका को दूध पिलाती, आका एक जानिब का दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने भाई के लिए छोड़ देते। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, मेरे और तुम्हारे पैगंबर ने अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर सारी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया। ऐ दुनिया वालों, खुदा तुझे रिज़्क दे, खुदा तुझे रोजी रोटी दे, खुदा तुझे बरकत दे। खुद पेट भर लेना ये कामयाबी नहीं, बल्कि तेरे नबी का पैगाम ये है कि आज के बाद
अगर एक रोटी भी मिले, आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई को खिलाना। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अरे हाथ उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी। ऐसे ही पांचों भाई बराबर नहीं होंगे। साहब कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। कोई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की तरह गिरिडीह में बहुत बड़ी हवेली का मालिक होगा, और कोई मेरी तरह छोटा सा गांव और देहात का रहने वाला भी होगा। जाहिर सी बात है, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। बुरा मत मानिएगा, क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दीजिएगा? अरे बोलिए लोग, अरे जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दीजिएगा। अरे इमाम गरीब होगा तो क्या कीजिएगा? इमाम, हाँ ये सही बात। इमाम से बड़ा गरीब अभी इस माशरे में कौन है मियाँ, है ना। मजदूर भी रोजाना 500 कमाता है, तो अगर 20 दिन भी कटे तो 10,000 रुपए कमाता है। यहाँ इमाम आज तक 5,000 में लटका है, 6,000 में लटका है, 7,000 में लटका है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, नहीं, इमामों की तनख्वाह बढ़ाइए और इमामों को अमीर बनाइए। जब इमाम अमीर होगा, तिलावत भी जमकर करेगा, इबादत भी जमकर करेगा, और हम सब के लिए दुआएं भी, अरे बोलिए दुआएं भी जमकर करेगा। बहुत आप लोग जा करके मजार पर जाहिल मजाविरों से मुसाफा करते हैं, है ना। मत कीजिए, अपने इमाम से मुसाफा कीजिए और कहिए हुजूर नमाज के बाद तन्हाई में फकीर के लिए दुआ कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात ना, तन्हाई में दुआ कर दीजिए। कहां तलाशते फिर रहे हैं। याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था साहब, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसलिए भाई गरीब हो गले से लगाइए, भाई कमजोर हो गले से लगाइए। माँ बाप के मरने के बाद गरीब भाइयों की जमीन मत खरीदिए। साहब भाई के मरने के बाद उसके बीवी बच्चों से उसकी जमीन जायदाद मत खरीदिए। याद रखिएगा, बहनों की हिस्सादारी दीजिए, बहनों के हिस्सा को मजबूत कीजिए। इतना वक्त नहीं कि मैं उस पर तफसील से रोशनी डालूं, लेकिन याद रखिएगा, जैसे जहेज मांगना हराम, ऐसे ही बहनों को हिस्सा नहीं देना भी हराम है। इसलिए अगर सारे मुसलमान बेटियों को हिस्सा देने लगे ना, तो जहेज का मामला खत्म हो जाएगा। कोई लालची मांगने के लिए आ जाए, पूछे क्या दीजिएगा, हम क्या देंगे, अल्लाह रसूल ने जो दिया है हम अपनी बहन और बेटी को देने के लिए तैयार है। जमीन में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटी, 1 हिस्सा बेटियों का। घर में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बाप माप की कमाई में और दौलत में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। जो अल्लाह दे रहा है हम देने को, जरा हाथ उठाकर बोले, हम देने को तैयार है। अगर जिस दिन हमने ऐसा किया, जहेज का खात्मा हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, ना ना ना, भाई कमजोर हो अलग न करना। बीवी कहे कमा के क्यों खिलाते हो, कहना चुप, खामोश रहो। उसका जब तक रिज्क लिखा है हम खिलाने के लिए तैयार है। वो मेरा भाई है, अगर तुम्हारा भाई भी गरीब हो आ जाएगा, क्या छोड़ दिया जाएगा? नहीं, जैसे मेरा बाप वैसे तुम्हारा बाप, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ, जैसे मेरा भाई वैसे तुम्हारा भाई। फर्क ये है, हमारे लिए हुक्म है पहले हम अपने माँ बाप को देखें, फिर तुम्हारे भी माँ बाप को देखेंगे। और तुम्हारे भाई के लिए हुक्म है वो अपने माँ बाप को पहले देखे। याद रखिएगा, बहुओं से मैं कहूंगा, अगर तुम्हारी भी माँ बीमार हो और सास ससुर भी बीमार हो, तो अपने माँ बाप को फोन करके कहना, सुनिए आपके पास भी बहू है, वो आपकी खिदमत करे और मैं अपने सास ससुर की खिदमत करूं। ऐसा ना हो कि सास ससुर बीमार है तो आज की पढ़ी लिखी, हाँ मेरी माँ बीमार है और हम तुम्हारे बुढ़े बाप की खिदमत करें। अब भाग गई अपने मैका, चली गई ना। याद रखना, अब ये तेरा घर है, इस घर की मालिक तू है, तो इस घर का जवाब तुझे देना है। और तेरी माँ जहां है वहां पे मालिकिन तुम्हारी भाभी है। मैं अपनी कौम के
बूढ़े हजरात से भी कहूंगा, बहुओं को बेटी बना करके रखिए, समाज को अच्छा बनाइए, संवारिए, सुधारिए। याद रखिएगा, एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ए आका जी मेरा एक भाई है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है, आका जी कमाता नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ता है, और मैं अकेले कमाता हूँ, अपना घर और उसका भी घर चलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ, उसके बीवी बच्चों को भी, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता हूँ, आका जी उससे छुटकारे की कोई सूरत है? अच्छा हुआ ये फतवा आज के दौर में अगर ससुराल में पूछ लीजिए तो जवाब ये होगा, अलग कर दी। दोस्तों में पूछ लीजिए, जवाब होगा, अलग कर दीजिए। मगर कौनैन के ताजेदार की बारगाह में ये मसला पहुंचा है। आका फरमाते हैं, सुनो, छुटकारे की कोई सूरत नहीं, आज के बाद खूब कमाओ, खूब खिलाओ, तुझे क्या पता है? कहा, आका जी बताया जाए। कहा, आज के बाद खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना, उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना, तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? कहा, आका जी ऐसा ही करूंगा। चले गए, बीवी से जाकर कहा, सुनो, नबी ने कहा है। कहा, सरकार ने क्या कहा? कहा, खुद बाद में खाना और भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। कहा, बेशक नबी ने कहा है, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। लेकिन आज हमारे यहाँ माशरा बदल गया। आका रुके नहीं, आका ने उनके भाई को भी बुलाया। मियाँ, मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और कमाते नहीं हैं, क्या आपको पता नहीं नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। आज के बाद नमाज पढ़कर कमाने के लिए निकल जाइएगा, काहिल बनकर मेरी कौम के नौजवानों न रहना। कमाना, माँ बाप की खिदमत करना, भाइयों को मजबूत करना, बीवी बच्चों को दिल खोल करके खिलाना, बीवियों को तंगदस्ती में न डालना। ये औरतें हैं, औरतें। इस दौर की औरतों को देखो, पैसा नहीं दोगे नजरें गैर की तरफ जाएंगी, अच्छा लिबास कमा कर नहीं दोगे नजरें गैर की तरफ जाएंगी, इनके बनाव सिंगार का सामान तुम खरीद कर नहीं दोगे नजरें गैर की तरफ जाएंगी। इन्हें महीने में कुछ पैसे भी दो ताकि ये अपने हिसाब से जरूरत में खर्च करें। अगर इनकी जरूरत की चीजें तुम मुहैया नहीं कराओगे, याद रखना नजरें गैर की तरफ उठेंगी। इसलिए क्या कहा इस्लाम ने? ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। तो इसका मतलब ही नहीं कि आप जो माना बयान करते हैं जैसे चाहो इस्तेमाल करो, नहीं। इसका माना ये भी है, खेतियों को पानी नहीं दोगे तो खेतियां सूख जाएंगी, खेतियों का ख्याल नहीं रखोगे तो खेतियां जल जाएंगी, खेतियों को वक्त से पानी दाना और सब नहीं डालोगे तो खेतियां खराब हो जाएंगी। इसलिए इस्लाम ने कहा ये खेतियां हैं, इन्हें पैसे की जरूरत हो पैसा देना, जेवर की जरूरत हो जेवर देना, लिबास की जरूरत हो लिबास देना, खाने की जरूरत है खाना देना, मकान की जरूरत है मकान देना, इनके ख्वाहिशों का एहतराम करना। साहब, इनके सामने गैरों के हुस्नो जमाल की तारीफ कभी, समझ रहे हैं ना, कभी मत करना। याद रखिएगा, खूब याद रखिएगा, मेरे नबी कैसे मोहब्बत फरमाते थे। अम्मी आयशा सिद्दीका क्या कहना, आका करीम अम्मी आयशा के साथ खाना खा रहे हैं, एक प्यास लगी, प्याले में पानी डाला, आका ने पानी डाला पीने के लिए, अम्मी आयशा ने उठा लिया, आधा पानी पिया रख दिया, आका ने उसी प्याले को उठाया और अम्मी आयशा से पूछा, आयशा तुम्हारा मुंह कहाँ लगा था? आका जी यहाँ लगा था। आका ने अपने लब को वहीं लगाया और पानी पी लिया। कहा, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए वक्त दीजिए। अब मैं आगे बढ़कर आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, अम्मा हलीमा के पास आका रहते थे। जब आका करीम सहाबा की झुरमुट में बैठे थे, एक दिन अम्मा हलीमा आ गईं। जब आ गईं तो आका की नजर पड़ी, आका खड़े हो गए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। आका करीम खड़े हो गए, इतने में उनके शौहर भी आ गए, आका फिर खड़े हो गए। आका ने चादरे मुबारक को बिछाया, बैठाया। बुरा मत मानिएगा, आका करीम किसी बादशाह के लिए खड़े नहीं हुए, आका करीम किसी आने वाले सहाबी के लिए खड़े नहीं हुए। आज हम साहब तालीमात हमारे पास नहीं है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बताया जाता है क्लास टीचर जब आए बच्चों खड़े हो जाओ। अब कहने की जरूरत नहीं है, जू
ही टीचर क्लास में इन करते हैं, सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। कंपनी में आप काम करते हैं, बॉस आ गया, सब जानते हैं बॉस है, सब खड़े हो जाते हैं। चलिए साहब, हम लोग आते हैं, जलसों में बताया जाता है कि उलमा आ रहे हैं, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाते हैं। पीर साहब आते हैं, कहा जाता है खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाते हैं। अबे पगले, सरकार तो उस माँ के लिए खड़े हुए, तो आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, माँ आए तो सबसे पहले, अरे जोर से बोलिए, सबसे पहले खड़े हो जाइए, इसलिए कि माँ के लिए रसूलुल्लाह खड़े हुए, माँ के लिए रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं, रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं। आपकी बीवी कहेगी बहुत माँ की इज्जत करने लगे हो, कह देना बहुत माँ की इज्जत करने लगे, माशाअल्लाह माँ की इज्जत करने लगे हो, कहना हाँ। ए पगली, आका तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े थे, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने 2 साल दूध भी पिलाया है। याद रखना, आज औलादों की कमाई में बरकतें क्यों नहीं है? हम कमा कर अपने माँ बाप को नहीं देते। बाप अस्पताल में पड़ा है, ऑपरेशन की नौबत आ गई, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, सारे भाई बैठ गए। अब भाई अमीर है, कहता है सब 2-2 लाख रुपए लाओ। बेचारा गरीब भाई कहां से ला कर देगा? कहता है तो अपने हिस्सा की जमीन बेच दो, बाप के लिए पैसा लाओ। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, ऐसा हरगिज न करना, ऐसा हरगिज न करना, याद रखना, ऐसा हरगिज न करना। आप कहोगे मौलाना तुम करें क्या? मैं कहूंगा तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बाकी भाई गरीब हैं, बोझ उठाओ, बोझ। आप कहोगे क्यों उठाएं, सब हिस्सा बराबर लेंगे। मैं कहूंगा पगले, हिस्सा की बात करता है, मोहब्बत में आ। तेरे बाप ने अकेले कमाकर तुझे 30 लाख दिया और डॉक्टर बनाया। तेरे बाप ने तो कभी नहीं कहा कि 30 लाख तुझे ही दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। 15 लाख लगाकर तुझे इंजीनियर बनाया, एक बार भी नहीं कहा 15 लाख तुझी को दूंगा बाकी का क्या होगा। न तेरे भाइयों ने ऑब्जेक्शन डाला, तेरे भाई कहते थे अब्बा दे दीजिए, भैया डॉक्टर बन जाएंगे, हम लोगों का घर अच्छा हो जाएगा, भैया इंजीनियर बन जाएंगे, हम लोगों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। भाई समझते थे भाई की कामयाबी में मेरी कामयाबी है। मगर हम अमीर होने के बाद उन भाइयों को भूल गए, अमीर होने के बाद हमने माँ बाप के अरमान को कुचल दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवान, होना तो ये चाहिए। तू डॉक्टर से जाकर कहता हो डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं अकेला पैसा देने के लिए काफी हूँ। तेरी बीवी और बच्चे रिश्तेदार कहेंगे इतना तू क्यों दे रहा है? कहना जब मेरा बाप अकेले कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूँ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी ने कहा कि मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। इसलिए जो लोग माँ बाप को की खिदमत नहीं करते, आज हम मस्जिदों में जाकर, मज़ारों पे जाकर भी कामयाब नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं है। कामयाबी की पहली मंजिल यही है, माँ बाप को राजी कीजिए, कमाइए तो सबसे पहले माँ को दीजिए। किसको दीजिए? हाथ उठाकर बोलिए किसको दीजिए? माँ को। आला हजरत से पूछा गया हुजूर 100 कमाए तो क्या करेगा? 100 कमाना तो 75 माँ को और 25 बाप को देना। आका से पूछा गया तो आका ने 3 बार कहा माँ का हक है और 1 बार कहा बाप का हक है। कहा हुजूर माँ का रुतबा या बाप का रुतबा बड़ा है? कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो। आज हमारी कौम के नौजवान कहते हैं माँ बचेगा तो हम तुझे देंगे। मैं कहूंगा ना, बल्कि कमाना तो फूल लगाना। अम्मा पैसा मिला है, बोल तुझे कितना चाहिए? अब्बा के इलाज के लिए कितना चाहिए? तुम्हारे माँ बाप कहेंगे बेटा पहले बीवी बच्चों को देख ले फिर हमारे लिए भेजना। जानते हो तेरी कमाई खाकर सारी दुनिया सो जाती है, रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तुम्हारा बाप करता है। जिस दिन तूने इस पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। कितने नौजवान हैं जो कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को देंगे? जरा हाथ उठाए तो। कितने नौजवान हैं?
सारे नौजवान कमाएंगे तो सबसे पहले किसे देंगे? माँ बाप को। फिर बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे। शराबी नहीं बनना है, जुआरी नहीं बनना है, जहेज मांगने वाला नहीं बनना है, नाचने गाने वाला नहीं बनना है। सरकार गौसे आजम के पैगाम को जमाने में आम करना है, जमाने को बताना है माँ भी पाकीज़ा, बाप भी पाकीज़ा, औलाद भी पाकीज़ा। सरकार बड़े पीर ने 40 साल इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी। कम से कम हम उनके दीवाने जिंदगी में एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह गौसे आजम की सुन्नत अदा हो जाएगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, है ना? इंशाअल्लाह फिर कभी फकीर आया, इन बुजुर्गों ने बुलाया, गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।